क्या आपका रिस्क रुक गया है तो सिर्फ ये एक गलती छोड़ दें। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप मेहनत बहुत कर रहे हैं लेकिन ऐसे में बरकत नहीं। कभी ऐसा हो कि जैसे ही कुछ पैसे आते हैं फौरी ख़त्म हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता, या फिर रिस्क के दरवाजे जैसे बंद हो गए हैं। अगर ऐसा है तो आज की वीडियो आपके लिए है और ये आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, क्योंकि शायद आप एक ऐसी गलती कर रहे हैं जो आपके रिस्क को रोक रही है। कुरान में अल्लाह पाक फरमाते हैं, और अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा दूंगा। लेकिन सवाल ये है, क्या तुम वाकई ही शुक्रगुजार हो, या हम वो एक गलती कर रहे हैं जो अल्लाह को नाराज़ कर रही है। सबसे बड़ी गलती क्या है? वो गलती क्या है? नाशुक्री। जी हाँ, हम में से अक्सर लोग नाशुक्री करते हैं बगैर जाने। हम कहते हैं मेरे पास कुछ नहीं है, दूसरों के पास सब कुछ है। हम अपने आप को कमतर समझते हैं और हम अल्लाह से शिकवा करते हैं, या अल्लाह हमारे पास तो ये कुछ है और लोगों के पास इतना कुछ है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारे पास जो है वो भी अल्लाह की नेमत है। हदीस में आता है, जो छोटी नेमतों का शुक्र अदा नहीं करता वो बड़ी नेमतों का भी शुक्र अदा नहीं कर सकता। नाशुक्री कैसे रिस्क को रोकती है? सोचें, अगर आपको गिफ्ट दें और आप इसकी कदर ही ना करें तो क्या वो दोबारा देगा? बिल्कुल नहीं ना। इसी तरह जब हम अल्लाह की नेमतों की कदर नहीं करते तो अल्लाह भी बरकत कम कर देता है। रिस्क सिर्फ पैसा नहीं होता, रिस्क सेहत होती है, रिस्क सुकून होता है, रिस्क अच्छे रिश्ते होते हैं, वक्त होता है। ये सब भी रिस्क हैं, और नाशुक्री इन सब को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर देती है। एक शख्स था, इसके पास सब कुछ था, अच्छी नौकरी थी, अच्छा घर था, अच्छी फैमिली थी, लेकिन वो हमेशा कंप्लेन करता था, ये कम है, वो नहीं है। फिर आहिस्ता आहिस्ता हुआ क्या? आहिस्ता आहिस्ता कुछ यूं हुआ कि उसकी नौकरी ख़त्म हो गई, उसका सुकून ख़त्म हो गया, उसके रिश्ते ख़राब हो गए। क्यों? क्योंकि वो ना शुक्र रहा था, वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं करता था। दूसरी तरफ एक गरीब शख्स था, लेकिन हर वक्त कहता था अल्हम्दुलिल्लाह, और आहिस्ता आहिस्ता इसका रिस्क बढ़ता गया, दिल का सुकून आया, ज़िंदगी आसान होती गई। हल क्या है? अब सवाल ये है, हम क्या करें? सिर्फ एक चीज़, शुक्र अदा करना शुरू करो। सुबह उठ कर कहें अल्हम्दुलिल्लाह, या बारी ताला तेरा शुक्र है। खाना खाने वक्त कहें अल्हम्दुलिल्लाह, या बारी ताला तेरा शुक्र है, तूने हमें इज़्ज़त से खाना दिया, इज़्ज़त से 2 टाइम का खाना दिया है, हम इज़्ज़त से और सुकून से बैठ के खाना खा रहे हैं। मुश्किल में भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का जिक्र करें। अल्लाह वादा करता है, अल्लाह वादा करता है अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और दूंगा। आज इसे ये 3 आदतें अपना लें। रोज 5 नेमतें लिखें जिन पर आप शुक्र करें। किसी से अपना मुआवजाना करना बंद करें। हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह कहना शुरू करें। अगर आप चाहते हैं कि आपका रिस्क बढ़े, आपकी ज़िंदगी में बरकत आए, दिल को सुकून मिले, तो आज ही नाशुक्री छोड़ दें। और याद रखें, रिस्क मेहनत से नहीं अल्लाह की रज़ा से बढ़ता है। और ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि मैंने अपनी लाइफ में पर्सनली एक्सपीरियंस की है। मेरे एक दोस्त था, मैं जब भी उससे पूछता था, सुनाओ आपका काम कैसा जा रहा है, आपकी जॉब कैसी जा रही है, मतलब आपकी ज़िंदगी के मामलात कैसे जा रहे हैं, तो वो कहता था यार नहीं, हालात नहीं ठीक, ये है, पैसे नहीं है, ये है, वो हर टाइम ही ना मतलब ना शुक्री करता रहता था। एट द एंड अल्लाह ताला ने उसे इतना कुछ दिया हुआ था, आहिस्ता 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 उसका कारोबार ठप होता गया। और फिर मैंने उससे पूछा, मैंने कहा सुनाओ, कहता भाई सर पे बाजू है, यार कोई हालात नहीं है, ये है, वो है। फिर मैंने उसे एक बात बताई, मैंने कहा यार मैं तुझे ऑब्जर्व कर रहा हूँ, जब तेरा कारोबार अच्छा था
تو اس ٹائم بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا تھا. تو کوشش کیا کر کہ ہر وقت اللہ پاک کا شکر ادا کیا کر. اللہ پاک تجھے اور دے گا, اللہ پاک تجھے اور نوازے گا. اور ایسے ہی ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ کا شکر ادا کریں. ہمارے پاس جو چیزیں ہیں وہ لوگوں کے وہ ڈریمز ہیں یار, جو ہم لائف جی رہے ہیں, جو ہم لائف سپینڈ کر رہے ہیں. ہمیشہ اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھنا چاہیے جو آپ سے نیچے ہیں. انسان ہے, انسان راضی نہیں ہوتا. انسان کہتا ہے یار وہ بھی چیز ہونی چاہیے, وہ بھی ہونی چاہیے. فار ایگزامپل آپ کے پاس اگر آئی فون 16 ہے نا, 17 آیا, آپ کہو گے یار 17 ہونا چاہیے. اگر آپ کے پاس بائک ہے تو آپ کہیں گے یار گاڑی ہونی چاہیے. اگر گاڑی ہے تو آپ کہیں گے میرے پاس اس سے اچھی گاڑی کیوں نہیں ہے. یہ انسان کی زندگی کا ایک, وہ کہتے ہیں نا بھائی, یہ انسان کی ایک عادت ہے. انسان اپنی عادت سے